हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। आज टैरो विद एम सिंह पे बड़ी वाली रीडिंग नहीं पोस्ट हुई थी, तो इसलिए मैं इस चैनल पे मेजर अरकाना यूज़ कर रही हूँ। आज पड़ोस में कुछ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से रीडिंग में नहीं आ पाई मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। 5 मेजर अरकाना एंजल्स। द वर्ड विद डेथ कार्ड, चैरियट, जजमेंट, वन मोर, 2 आए हमारे पास, हेरोफेंट विद टावर। बॉटम ऑफ द डेक से है हाई प्रीस्टेस। सो मेजर अरकाना से सभी साइन मौजूद है, बट मेजर लेवल पे मकर राशि है, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मीन राशि, ये राशियाँ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी ऐसा है जैसे डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है, टावर पे ख़त्म हुई है। ओवरऑल एनर्जी इज़ हाई प्रीस्टेस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जितनी भी नेगेटिविटी थी ना आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म किया है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे निर्णायक फ़ैसले लिए हैं जो कि डेथ से रिलेटेड है, एंडिंग से रिलेटेड है। टावर मोमेंट या तो इन्होंने झेला है आज के दिन में, या तो इनको खुद को कोई ट्रिगर मिला है बहुत तगड़ा वाला। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या ट्रिगर मिला है, किस एरिया ऑफ लाइफ में ट्रिगर मिला है। बट ये ज़रूर दिख रहा है कि आज का दिन इनका काफ़ी हद तक हैवी रहा है और शादी की एनर्जी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर यहाँ पे कंसर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्लैरिफाई। अब तो खरवास लगेगा, अब तो हमारे 4 महीने के लिए नारायण विश्राम करेंगे। सावन शुरू हो रहा है और अब मोर्चा संभालेंगे महादेव, और विष्णु जी अब थोड़े टाइम इस सिचुएशन से आराम करने आगे बढ़ेंगे। तो अब संहारकर्ता की एनर्जी शुरू हो रही है, देखते हैं भोलेनाथ क्या करते हैं। सावन में आपको भोलेनाथ को हमेशा याद करना है। क्लैरिफाई करें एंजल्स। पहला कार्ड डेथ, क्यों आया है डेथ? इमोशनल एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। नो मोर इमोशंस। इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये जितना ज़्यादा लोगों को अपना समझते हैं, लोग उतना ही इनको पराया कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ वो उतना बड़ा ट्रिगर मुझे देता है, तो सब जाओ तेल लेने, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो ये इस वक्त पे ज़िद में रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो मैंने कहा ना, वो एग्जैक्टली यही एनर्जी है कि मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया है तो ठीक है, ख़त्म। तो ये आपके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप अगर इनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो या मोर देन फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, वाइफ हो,
या इनकी फैमिली सिचुएशंस हो, जैसे फैमिली सिचुएशंस में आप कह सकते हो मदर, बिकॉज मून रिप्रेजेंट मदर और मदरली फिगर। किसी न किसी का भय अगर आपके पार्टनर को था कि रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम फियर, तो उस फियर को भी ख़त्म करेंगे। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है एंडिंग ने, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। इस टाइम पीरियड में अगर शादीशुदा हैं आपके पार्टनर, तो शादीशुदा लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, और अगर सिंगल भी हैं तो शादी को लेकर बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। मतलब शादी होने में A to Z एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इन्हें। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है आपके पार्टनर को। क्या ये निकल पाएंगे इस प्रेशर से? जी, अगर ताकतवर होंगे तो ही। वी हैव एस ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ। इस समय पर वही लोगों के पार्टनर निकलकर एक कमिटमेंट देंगे जिनके अंदर दम है या जिसके प्यार में दम है। अदरवाइज़ आपको ये कहेंगे कि यार देखो मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ सिचुएशन को, बहुत चैलेंजेस हैं, मैं इतने चैलेंजेस अकेले फेस नहीं कर पाऊँगा। इस तरह के बहाने मारें तो समझ जाना कि पार्टनर की एनर्जी थोड़ी कम है एक्शन लेने के लिए, और वो भी प्रेम में बिल्कुल जिगरा चाहिए, तगड़ा वाला, है ना। जब तक आपके पास तगड़ा वाला जिगरा न हो तब तक प्रेम की राह बड़ी कठिन है, क्योंकि धरती पे जो लोग हैं वो बहुत पेशेंस चेक करते हैं। ट्रू लव का पेशेंस तो कुछ ज़्यादा ही चेक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा जिगरा मजबूत होना चाहिए आपके पार्टनर का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, अगर इस टाइम पे डिसीजन लेते हैं तब जजमेंट। आपसे बात करके ही डिसीजन लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिना आपसे बताए डिसीजन ले लें। आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है, वो सब चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। आपको ये बात पता होगी कि आगे क्या होने वाला है। हेरोफेंट, ये आपको ये भी बताएंगे कि देखो भाई शादी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं, मैं फ़िनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अभी मैं शायद तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद ना आऊँ या तुम मेरे पेरेंट्स को पसंद ना हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्या रिश्ता ख़त्म करने के बारे में बोलेंगे या स्टैंड लेंगे? स्टैंड लेंगे भाई, द फूल की एनर्जी है। शादी में हेरोफेंट के बाद टावर आया है, और टावर को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया विद सेलिब्रेशन। लवर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के अंदर जिगरा है, और ये जिगरा दिख रहा है। ये उन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर को पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करें। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करें। आपका पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करता है, आपका पार्टनर आपके प्रेम में दीवाना, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहा है, आप इस एक्शन से बहुत खुश हैं, आप दोनों की शादी हो रही है, परिवार ब्लेसिंग दे रही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। मैंने मेडिटेशन म्यूज़िक में अफर्मेशंस वाले भी म्यूज़िक डाले हैं, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ। यू कैन सर्च मेडिटेशन म्यूज़िक बाय M सिंह, उसमें से कुछ में अफर्मेशंस भी हैं। हाई प्रीस्टेस, होप रखिए। हाई प्रीस्टेस को होप ने क्लैरिफाई किया। आपके पार्टनर अगर थोड़ा बुद्धि वाले होंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी, इस रिश्ते को मिलेगी। अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो भी 100% सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। उन्हीं के पार्टनर पीछे हट सकते हैं जो थोड़े फियर में घबरा जाएं कि नहीं 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 मेरे बस का नहीं है, तो फिर तो अलग बात है। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे। एनर्जी इज़ वेरी क्लियर, इसीलिए शुरू में ही आ गया है डेथ, बिकॉज़ यहाँ पर किसी एक सिचुएशन को ख़त्म होना ही है और ये निश्चित है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी थोड़ी देर में टैरो विद M सिंह पे कमिंग 36 आवर्स के डूज एंड डोंट्स आएंगे, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग
अगले 36 घंटे वाली रीडिंग मिस कर देते हैं और बाद में मुझे बोलते हैं कि मैम हमने बाद में देखी और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप टाइम से देख सकते हैं उसको। उसमें मैं बता देती हूँ कि क्या वार्निंग्स हैं, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहें। गड़बड़ होने के बाद सतर्क होके क्या मतलब है ना। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आज हमारे पड़ोस में मृत्यु होगी, तो इस वजह से मन ही नहीं किया रीडिंग रूम में आने का, थोड़ा शांति चाहिए थी। ऐसी खबर सुनने के बाद फिर कैसे आदमी लव रीडिंग एंड ऑल कर सकता है। तो मुझे अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, तो मैंने आज कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई भी पोस्ट नहीं की। रात में बहुत मैसेजेस, अनगिनत मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, मैम आप ठीक हो ना, मैम आप ठीक हो ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ होगा तो सबसे पहले कम्युनिटी पे पोस्ट आ जाएगा। आप सब इतना प्यार करते हैं, उसके लिए जितना ग्रैटिट्यूड मैं शो करूँ वो कम है। जय शिव शक्ति। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? ब्लॉकेज हील करो, ब्लॉकेज हील करो भाया। मैं बहुत टाइम से चिल्ला रही हूँ ब्लॉकेज हील कीजिए, ब्लॉकेज हील कीजिए। कुछ लोग सीरियसली लिए, उनको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, ब्लॉकेज के साथ ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सीरियसली लेगा और उसको हील करेगा, उसकी लाइफ में बदलाव आएंगे, 100% आएंगे, 200% आएंगे। बट जिनको लगता है कि अरे ये सब कुछ नहीं है, जो प्यार करेगा वो एक्शन लेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं है, तो क्लियर है फंडा। फिर तो अगर ब्लॉकेज है तो एक्शन का वेट करते रह जाओगे, एक्शन नहीं होगा। ब्लॉकेज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो हील योर ब्लॉकेजेस। अगर किसी का ब्लॉकेज है तो देन वी हैव 7 विद टावर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जुलाई का महीना बहुत रुलाता है। जुलाई के महीने में देखिए 7 की वाइब से ये देखिए 7 1 + 6 7 एंड 7। जुलाई में सबसे ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं। अगर किसी महीने में होते हैं तो जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे हैं जब सबसे ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं लव रिलेशंस में, मैरिड लाइफ में। यहाँ पर भी देखिए लोगों की सच्चाई सामने आएगी, हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर निकलेगी, क्योंकि केतु की एनर्जी है 7 नंबर की। जो भी पेशेंस रखेगा वही सक्सेसफुल होगा। जो सब्र नहीं रखेगा या जो ब्लॉकेजेस को हील नहीं करेगा, उनको लाइफ में कहीं ना कहीं सफरिंग झेलनी पड़ेगी। होप रखिए, किसी तरह से ये महीना निकालिए। अगर आप कांटेक्ट में हैं इस महीने में, आर्ग्यूमेंट से बचिए, ये सबके लिए वार्निंग है। जो नो कांटेक्ट में उनके लिए कोई वार्निंग नहीं है, वो बस पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें। लेकिन जो कांटेक्ट में है उनके लिए जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। टावर एंड डेथ दोनों आया है, धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आपने अपने पार्टनर को अच्छे से जाना है तो आप ये टाइम पीरियड ईजिली निकाल लोगे, प्यार मोहब्बत से बातें करके, एक दूसरे को समझ के। बट अगर आपने अपने पार्टनर को सिर्फ ऊपरी तौर पर देखा है, अंदर का आपको उनका कुछ नहीं पता, तब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलेंगी, ओपन अप होंगी उनके बारे में भी, आप उनकी फैमिली के बारे में भी, उनके एक्चुअल नेचर के बारे में भी। और आपको ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि यार क्या मैं इसके साथ डील कर रहा था या कर रही थी इतने टाइम से, मैंने तो अपनी ज़िंदगी झंड कर ली एक तरह से। ये वाली सिचुएशन हो सकती है, कई लोगों के मुँह से यही एनर्जी निकलेगी। तो होप रखिए और किसी तरह से आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे निकालिए। आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे थोड़े हैवी हैं, थोड़े नहीं ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन आने वाला समय ठीक है। टेम्पररी एनर्जी है, इसको निकालते रहो। जब तक मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं बताती तब तक आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो नो कांटेक्ट में है उनकी बात होगी, होप की एनर्जी है कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से और शादी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर उनको ट्रिगर मिलेगा। अगर आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में रहेंगे तो ही होप है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी लो है या वो ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं, किसी तरह से गुजर रहे हैं ब्लॉकेज से, तो फिर आपको लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
तो ये वार्निंग एनर्जी है, क्योंकि अभी एनर्जी थोड़ी हैवी है और ट्रांसफॉर्मेटिव है, फटाफट फ्लक्चुएशन रहेगा मूड में। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे सुबह तो सब अच्छा था, रात तक क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा क्या कह दिया मैंने कि इतना बड़ा रिएक्ट कर दिया। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इस वक्त सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। करेजियस डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। अपने इनर स्ट्रेंथ को जागृत करो। एक्सेप्टेंस मोड पे रहो। जो भी है इट्स ओके। जो भी आपके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस मोड का मतलब क्या हो गया? अब कई लोग ऐसे होते हैं जो देख लेते हैं कि उनका पार्टनर धोखा दे रहा है, उसके बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे चीटिंग मिल रही है, फिर भी वो वेट करते रहते हैं कि शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए। कई लोग होते हैं जिनके पार्टनर ने छोड़कर दूसरी शादी कर ली, या आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, फिर भी होप में रहते हैं कि शायद वो वापस आ जाए, शायद उसकी शादी टूट जाए। कई लोगों के साथ ये भी सिचुएशन है कि वो जान रहे हैं कि पिछले 2 साल से उनका पार्टनर नहीं आया, या 1 साल से पार्टनर नहीं आया, हालचाल भी नहीं लिया। आप बीमार हो, आप ठीक हो, आप किस हाल में हो, उसने कुछ नहीं पूछा, फिर भी उन्हें उम्मीद होती है कि हमारा तो एक सोल कनेक्शन है और शायद वो आएगा या आएगी। तो जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाती है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर शॉट। और अगर आना भी है तो कब तक, कितना टाइम वेट करना है, एक लिमिटेशन पता चल जाती है। बट कई लोग ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि वो आएंगे, वो आएंगे। कई लोगों के आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते भी हैं, बहुत सारे लोगों के आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं सच को। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही होगी, अपने दिल को समझाना ही होगा कि मजबूत हो जाओ, हो सकता है ना आए। तो आप अपने आप को टॉर्चर ना कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। बाद में पछतावा ना हो कि यार मैंने इसके चक्कर में 5 साल बर्बाद कर दिए, या इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 10 साल बर्बाद कर दिया, अपने करियर बर्बाद कर दिया, अपना फैमिली बर्बाद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज़ एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि आप अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। तो जब आप कुछ भी लेकर नहीं आए हैं तो आपको जितना कुछ मिला है, आपको हवा मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है, आपको अन्न मिल रहा है, आपको फल मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि सब कुछ आपको मिल रहा है। आपको प्यार मिल रहा है पेरेंट्स का, दोस्तों का, किसी का भी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। बिकॉज आपके पास सब कुछ आपको मिल रहा है, कुछ आप लेकर नहीं आए थे कि कोई आपसे छीन रहा है। सो एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए। जो भी हो रहा है इट्स ओके। शायद मेरा कर्मा है, शायद मुझे ये देखना था। तो ये होता है एक्सेप्टेंस मोड, कि आप फिर अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखते हैं। कई लोग नहीं सह पाते हैं, तो पहले से ही अपने आप को चेंज के लिए रेडी रखना चाहिए। अगर ट्रिगर मिलता है, अगर आपके सामने रियलिटी आती है, तो आप टूट न जाएं, बिखर न जाएं, लॉस्ट न हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिचुएशन को देखें और एक्सेप्ट करें। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।